नमस्कार मित्रों। द करियर इंस्टीट्यूट सैदपुर गाजीपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं हम परसेंटेज, और परसेंटेज में आपको 3 क्लास पढ़ा चुके हैं और तीनों बेसिक क्लासेज हैं। और परसेंटेज का आज हुई चौथी क्लास, और उसमें हम सीखेंगे फिर से मैं प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रतिशत परिवर्तन होता है क्या है। प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन ये 2 प्रकार का होता है। प्रतिशत परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक हो सकता है कि आपकी प्रतिशत वृद्धि हो, प्रतिशत वृद्धि हो, एक प्रतिशत वृद्धि होगी या वृद्धि कहेंगे वो भी ठीक है, और एक होगा आपका प्रतिशत कमी। एक क्या होगा? प्रतिशत कमी होगा। प्रतिशत कमी, वृद्धि जब होगी तो इसको हम प्लस से दर्शाएंगे, और प्रतिशत कमी होगी तो इसको माइनस से दर्शाएंगे। प्रतिशत कमी को किससे दर्शाएंगे? माइनस से, माइनस से दर्शाएंगे इसको। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 5000 से बढ़कर 5000 से बढ़कर 7000 हो गई, 7000 हो गई, तो गांव की जनसंख्या में, तो गांव की जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? एक गांव की जनसंख्या 5000 से बढ़कर 7000 हो गई, तो गांव की जनसंख्या में परिवर्तन क्या होगा? अब गांव की जनसंख्या कितना है शुरुआत में, या प्रारंभिक जनसंख्या कितना है गांव की? 5000 है। गांव की प्रारंभिक जनसंख्या कितना है? 5000 है। और बढ़ कितना रही है? 2000, तभी तो 7000 होगी। तो यहाँ पर जो है जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। गांव की जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताना है आपको। गांव की जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताना है आपको। अब देखिए, गांव की जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या कितना थी? 5000, 5000 थी। अब बढ़ करके कितना हो गई? 7000 हो गई। बढ़ करके कितना हो गई? 7000 हो गई। तो गांव की जनसंख्या कितना बढ़ी है? बढ़ी है, तो आप कहेंगे 2000 बढ़ी है। अब 2000 कितने पर बढ़ी है? 5000 पर। तो 2000 जो है 5000 पहले था ना। तो तुलना जिससे करते हैं, किससे करते हैं? से जिससे लगा रहता है, इसी से पता चलता है कि तुलना हो रही है। यानी 5000 जिससे तुलना होती है वो बटे में आ जाता है आपका, तो 5000 होगा। और परसेंटेज में पूछा है आपसे, तो 100% कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा 100, 100 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 20। अब 20 गुणे 2, 20 गुना की 40, और ये प्लस में, जब प्लस में आएगा तो क्या होगा? वृद्धि की कमी। आप कहेंगे जब प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, यानी कि 40% की क्या होगी? वृद्धि होगी। गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 40% की वृद्धि हुई। बात समझ में आई ना? आपको मैं यही लिखा है ना, प्रतिशत परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक वृद्धि होती है, एक क्या होती है? कमी। अब यहाँ पर आपसे पूछा है जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है कि प्रतिशत क्या है, वृद्धि बताइए, प्रतिशत कमी नहीं, यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन पूछा है आपसे। तो प्रतिशत परिवर्तन में 40% की क्या होगी? वृद्धि होगी। 40% की क्या होगी? वृद्धि होगी। 40% की क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला देखेंगे,
एक गांव की जनसंख्या 5,000 से घट करके 3,000 हो गई। एक गांव की जनसंख्या 5,000 से घट करके 3,000 हो गई। तो गांव की जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। गांव की जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। गांव की जनसंख्या में क्या बताना आपको? प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए गांव की जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या शुरुआत में कितना थी? 5,000। अब घट करके कितना हुई? 3,000। घटी है जनसंख्या तो जाहिर सी बात है कमी हुई है, तभी तो घटी है। घटने का मतलब कम होना, और कम होने का मतलब है 5,000 से कितना कम हुई है? 2,000। 2,000 हो गया जाए, एक प्लस में होगा कि माइनस में? माइनस में होगा ना, माइनस में होगा। अब तुलना किससे होगा? 5,000 से। तो बटे क्या करेंगे? 5,000 कर देंगे। अब गुणे क्या होगा? 100% हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा। अब ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और 5 जो है 100 को काटेगा कितने बार में? 20 बार में, और 20 गुना के 40। तो कितना आएगा? माइनस है ना आपका, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कितना होगा? 40%। एक कमी होगी कि वृद्धि होगी? तो आप कहेंगे सर जी माइनस लगा है तो क्या होगा? कमी होगा। -40% की क्या होगी? कमी होगी। -40% की कमी होगी। देखिए दोनों सवाल सेम है ना, आपको तो लग रहा है दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है। प्रतिशत परिवर्तन ही पूछा है, लेकिन दोनों परिवर्तन हुआ ना। पहले वाले सवाल में वृद्धि हुई और दूसरे वाले सवाल में क्या हुई? कमी हो गई। कैसे आप जानेंगे? यहाँ पे घट रही है ना, घट के 3,000 हो गई, 40% हो गई। ठीक है, अब आएंगे हम अगले टाइप की आज बात करेंगे ना। ये मैं आपको कल से पढ़ाया था, कल थोड़ा सा आपको इसका लेआउट दिया था और आज बता दिया है आपको। अब इसका हम अगला टाइप देखेंगे। देखिए जो आपको प्रतिशत में परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल से आराम से पढ़ा रहा हूँ। आधे घंटे की पर डे क्लास होगी, कुछ दिनों के बाद 1-1 घंटा होने लगेगी क्लास। तो जब तक आधे घंटे क्लास होती है तो आप पर डे पूरा वीडियो को देखा करिए। अगर पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये परसेंटेज है, और परसेंटेज एक बार आप पढ़ लिए तो यकीन मानिए कि आधा अर्थमेटिक पढ़ लिए हैं आप। तो परसेंटेज का वीडियो पूरा देखा करिए, और लास्ट में लाइक करिए प्लीज, समझे बात को। आ जाओ मेरे शेरों और शेरनियों, करते हैं अगला शिकार। अगला शिकार मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगला टाइप होगा, नेक्स्ट टाइप होगा, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 500 है। 20% की वृद्धि होने के बाद, 20% की वृद्धि होने के बाद, वृद्धि होने के बाद, वृद्धि होने के बाद गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या कितना होगी? जनसंख्या कितना होगी या हो जाएगी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण से शब्द चुना हूं आपके लिए, जैसे कि आप चुने हैं मुझे। एक गांव की जनसंख्या 500 है। गांव की जनसंख्या कितना है? 500 है, और 20% की वृद्धि होने के बाद, ये वृद्धि किस में होगी? जनसंख्या में होगी ना। ये वृद्धि जो 20% की वृद्धि किस में होगी? जनसंख्या में होगी। 20% की वृद्धि होने के बाद गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगी या कितना होगी, उसको बताना है आपको। आप कहेंगे बहुत सही, प्रारंभिक जनसंख्या कितना थी? गांव की जो प्रारंभिक जनसंख्या है शुरुआत में, जब आप इस प्रश्न को पढ़े हैं तो इस गांव की जनसंख्या आप कहेंगे सर जी 500 है ना, 500। अब देखिए 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इस बात को नोट करिए, ध्यान से समझिए। 20% की वृद्धि होती है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है? 100%, यानी 100% होती है। इस गांव की जनसंख्या 500 है, लेकिन अपने लिए क्या होगी? 100% होगी ना। अपने लिए कितना होगी? 100% होगी। यदि 100% है और उसमें जैसे कोई चीज 100% है, 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। परसेंटेज आपस में जुड़ेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे
ये 100% है, मैं अलग से बता रहा हूँ, इसको नोट कीजिएगा, समझिएगा बात को। ये 100% है। 100% में आप अगर 20% जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये आपका 120% हो जाएगा, होगा ना 120%। अगर आप ये सोचेंगे कि ये 100 है और इसमें मैं 20% जोड़ दूं तो ये भी 120 होगा क्या? ये 120 नहीं होगा मेरे भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह परसेंटेज में है, यह आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। दोनों को परसेंटेज में रखेंगे तभी जुड़ेगा, या दोनों को फ्रैक्शन में रखेंगे तभी जुड़ेगा। बस समझ में आ रही है आपको ना? ये 100% है, 100% में 20% जुड़ेगा तो कितना होगा? 120 होगा। अब कोई चीज 30% बढ़ जाएगी, अब 30% अगर वृद्धि होगी किसी में तो कितना हो जाएगी? 30% की वृद्धि होगी तो कोई चीज कितना हो जाएगी? 130% हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 130%। आप पूछेंगे सर जी ये कहाँ से 130% आया? क्योंकि पहले अपने आप में कितना था? 100% था। अब 30% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। अगर कोई चीज 10% बढ़ गई तो ये प्लस में क्यों लिख रहा हूँ? इसका मतलब कि वृद्धि हो रही है ना, 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कोई चीज बढ़कर कितना हो जाएगी? 110% हो जाएगी। 110% हो जाएगी। 100 पहले था, 10% बढ़ गया तो कितना हो गया? 100% पहले था, 10% बढ़ गया तो कितना हो गया? 110%। किसी चीज में 40% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? अगर 40% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 140% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140। क्यों? क्योंकि पहले 100% था। कोई भी चीज अपने आप में, दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। और जब परसेंटेज बढ़ेगा तो आपको ये सोचना है 100% था, 40% बढ़ा तो 140%। 70% अगर किसी चीज में 70, केवल आपको बस इतना बोले कि एक गांव की जनसंख्या 70% हो गई तो अब कितना होगी? तो आप कहेंगे सर जी 70% बढ़ा है। अब पहले कोई चीज अपने आप में कितना थी? 100%। तो 70 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 170% हो जाएगा। तो ये वृद्धि के केस में हुआ। ये किस में हुआ? वृद्धि केस में। कमी भी तो होती है, कोई चीज घटता भी तो है कि बढ़ता ही रहेगा? कमी भी होती है। जैसे आप देखो, ये बात समझ में आई आपको? आ गई होगी क्योंकि आप बहुत होशियार बालक हैं, मुझे पता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना भी होकर के अपने नहीं है, मैं देख रहा हूं यहां से। समझ में आ रही बात? लाइक नहीं कर रहे हो ना? समझ लो तुम्हारा क्या होगा? परसेंटेज तुमको समझ में नहीं आएगा अगर नहीं लाइक करोगे तो। देखो कोई चीज है वो अपने 30% की कमी हो गई। अगर कोई चीज में या किसी भी चीज में केवल आपसे एक आएगा कि 30% की कमी हो गई भाई साहब, तो 30% कमी का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे सर जी कोई चीज पहले 100% थी, अब 100% में से 30% कम हो गया है या कमी हो गई तो कितना बचेगा? परसेंटेज आपस में घटता जुड़ता है, परसेंटेज आपस में जुड़ता घटता है, तो 70% हो जाएगा। यानी कि 30% की कमी होगी तो इसका मतलब कितना होगा? 70% होगा। 70%। अगर किसी चीज में 20% की कमी होगी तो कितना होगा? अगर तो कितना होगा? तो आप कहेंगे वो हो जाएगा 80%। 100 माइनस 20 बराबर 80%। अगर किसी चीज में 40% की कमी होगा तो वो होगा कितना? 60%। कमेंट में जरूर लिखिए कि अगर किसी चीज में 25% की कमी होगी तो वो कितना होगा? जरूर लिखिएगा इस बात को, तभी मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या पूरा देख रहे हैं कि नहीं। 25% की कमी होगी तो कितना होगा? कमेंट में जरूर लिखिए, तुरंत लिखिए, अभी के अभी लिखिए। कलम उठाइए। कलम कहाँ होगी आपके पास? मोबाइल है तो कलम कहाँ से होगी ना? कलम कापी साथ में रखो। देखो ये 500 है, 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगी? 120% होगी। किसका 120%? मूल मान का। ये जो होगा ये मूल मान का 120% होगा। मूल मान का या प्रारंभिक मान का, उसका कितना होगा? 20% की वृद्धि हुई तो 120%। ठीक है, 120%। अब मूल मान है कितना? यानी प्रारंभिक जनसंख्या है कितना? वो है 500। मूल मान कितना है? प्रारंभिक जनसंख्या कितना है? 500 है। 500 और ये कितना है? 120। 120%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे में 100। बटे में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 12 बचे 60 हो जाएगा। एक तो जीरो बचा है तो ये हो जाएगा कितना? 600। तो इस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। 600। पास बच जाए। इस गांव की जनसंख्या कितना हो गई? 600। कहाँ से 120 आया?
क्योंकि 20% की वृद्धि होती है। अभी अभी मैं बताया 20% की वृद्धि का मतलब 120%। 120% किसका बढ़ेगा, किसी का बढ़ेगा ना। तो आप कहेंगे सर जी जनसंख्या का बढ़ेगा। जनसंख्या पहले कितना थी, 500 थी, तो मूल मान कितना था, 500 था। 500 गुणे 120 बटा के 100 हो जाएगा। परसेंटेज का मान कितना होता है, बटे 100 होता है ना। ठीक है, इसका एक तरीका और है, बहुत सारे तरीका है इसके, बहुत सारे तरीका है। और तरीका बताता हूँ, नोट करते जाइए धुआंधार एकदम से। देखो 20% की वृद्धि हो रही है ना, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तेरा एक सेकंड रुकिएगा। ये 20% की वृद्धि का मतलब क्या होगा, 20% की देखिए वृद्धि होती है। किसी को याद है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है ये 20 बटा के 100। 20 बटा कितना होगा, 100 होगा। अब देखिए 20 से 100 कितने बार में कटेगा, आप कहेंगे 20 से कम्मा 20 और 20 बचे 100, तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ये हो जाएगा ना 1 बटा के 5 हुआ, तो 1 बटा के प्लस 1 बटा के 5 आ गया ना ये चीज। अब 5 है ए, 5 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 बटा के 5। 6 बटा के 5 हो गया, 6 बटा के 5। जैसे आप कहे हैं ना कि 20% की अगर वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी तो कोई चीज कितना हो जाएगी 120%। 20% की अगर वृद्धि होगी तो कोई चीज कितना हो जाएगी 120%। और 120% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे 120 बटा के 100। 120 बटा के 100, 20 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और 20 से 100 5 बार में कटेगा, तो कितना होगा 6 बटा के 5। इसको कहते हैं फ्रैक्शन या रेशियो मेथड कहते हैं। इसी को धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे और आप सीखने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से। कोई चीज पहले अपने 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि होगी तो चीज हो जाएगी कितना 120%। आप पहली क्लास में देखिएगा मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सिखाया हूँ आपको। तो 120% का मान कितना होगा 120 बटा के 100। 20 से काटेंगे तो 6 बार में, ये कटेगा 5 बार में, तो 6 बटा के 5। जो ये नीचे आता है ना ये प्रारंभिक कहते हैं। ये जो नीचे आता है ना इसको हम प्रारंभिक कहते हैं या मूल मान कहते हैं। जो हर के रूप में नीचे आया हुआ है इसको हम प्रारंभिक कहते हैं या मूल मान कहते हैं। अब 5 का मान कितना दिया है 500। 5 का मान कितना दिया है 500, कितने गुना होगा 100 गुना होगा, तो ऊपर वाले का भी तो 100 गुना होगा, तो 6 का भी 100 गुना कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। सीधा सीधा आपका ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप परसेंटेज को पकड़िए और आराम से इसी को ऑपरेशन कर डालिए, हो जाएगा आपका। 20% की वृद्धि होगी तो कोई चीज कितना हो जाएगी 120%। 120%, 120% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 6 बटा के 5। 6 बटा के 5। अब 5 जो नीचे रहता है वो क्या होता है मूल मान या प्रारंभिक मान। अब 5 का मान कितना दिया है 500, कितने गुना होगा 100 गुना होगा। तो आपसे पूछा है 6 का मान, ये बाद में बढ़ा हुआ मान है ना, पूछा है ना कि एक बाद गांव की जनसंख्या कितना होगी, तो बाद के गांव की जनसंख्या 6 होगी, तो 6 का भी कितने गुना 100 गुना, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, हल्का हल्का आ रही होगी। जरा देखिए बड़ा सवाल। एक गांव की जनसंख्या 400 है और 30% की वृद्धि होने के बाद गांव की जनसंख्या कितना होगी। एक गांव की जनसंख्या 400 है, 30% की वृद्धि के बाद गांव की जनसंख्या कितना होगी। तो आप यही कहेंगे ना सर जी कि 30% की वृद्धि, 30% का वृद्धि का मतलब कितना कितना 130%, और 130% का फ्रैक्शन मान कितना होगा 13 बटा के 10। ये लड़का देखो सही बताया अभी से, तो नीले शर्ट वाला सही बता रहा है। 30% की वृद्धि हुई ना आपका, 30% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा 130%, और 130% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 13 बटा के 10, यही तो होगा 13 बटा के 10, समझ रहे हो ना 13 बटा के 10। अब देखो और आपको कहा है, ये मैं आपको बताया हूं जो नीचे मान है जो हर के रूप में क्या होता है प्रारंभिक मान होता है, ये प्रारंभिक मान होता है, या ये क्या होता है मूल मान, या इसी को हम क्या बोलते हैं मूल मान।
मूल मान, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। और ये 10 से 13 देखो बढ़ा है ना, 10 कम है 13 ज्यादा है, बढ़ा है, बढ़ा, ये बढ़ा हुआ मान या परिवर्तित मान है, ये क्या है, बढ़ा हुआ मान। यहाँ पर पूछा है ना 30% वृद्धि हुई, तो वृद्धि होगी तो बढ़ा होगा, अगर कमी रहती तो घटा हुआ रहता, तो 13 बढ़ा हुआ मान है। अब देखो आप कहेंगे सर जी प्रारंभिक मान तो रेशियो के अनुसार 10 है, लेकिन इसी 10 का मान दिया है ना 400, 10 का मान कितना दिया है 400, कितने गुना होगा 410 का कितने गुना होगा, 40 गुना होगा, 40 गुना होगा ना, 10 में यदि 40 से गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा, 40 गुना। तो ये 13 का भी 40 गुना होगा, 13 का भी कितने गुना होगा 40 गुना होगा, 13 का 40 गुना कितना होगा, 13 चौका 52, 0 चिपका देंगे तो 520 हो जाएगा। बस समझ में आ रही है आपको, कहाँ से आया 520। एक तरीका ये रेशियो मेथड वाला जिसको मैं पूरे परसेंटेज में पूरी मैथ में इसी को लगाऊंगा। और तरीका आपको बताता हूँ, जितने तरीका बताता हूँ सबको नोट किया करो कॉपी में, समझ रहे हो ना। जैसे आप ये कहेंगे ना कि सर ये 30% है, तो 400 का 30% कितना होगा, 400 का 30%, ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा और 30 चौका 120 हो जाएगा, 30 चौका 120। पहले गांव की जनसंख्या कितना थी 400, अब बढ़ कर कितना बढ़ी है 120, तो 400 में 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। ये तरीका आपका लेंदी होगा ना, ये तरीका हर एक जगह नहीं लगा पाएंगे आप, ये मेथड जो है हर एक जगह अप्लाई नहीं कर सकते। और मैथ है ये आपको कम समय में करना और सारे क्वेश्चन को करना रहता है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, डाटा के साथ आते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू आती है, खतरनाक लेवल का दे देगा प्रश्न, तो आप इस तरह से करते रह जाएंगे तो नहीं होगा, तो एग्जाम छूट जाएगा। आपको एग्जाम क्रैक करना है ना, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, क्वेश्चन को क्या करना है टैकल करना है, टैकल करने के लिए आपको मेथड सारे आने चाहिए, और उन मेथड को धीरे धीरे आप सीखते हुए चलिए मेरे साथ, और पर डे क्लास अटेंड किया करिए। एक तरीका तो ये हो गया आपका। अगला सवाल, अगला देखिए तरीका, एक गांव की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है। देखिए आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, या बाद की जनसंख्या जब भी निकालना होगा, घटी हुई या बढ़ी हुई जनसंख्या, बाद की जनसंख्या जब निकालना होगा ना, बाद की जनसंख्या जब भी निकालना होगा तो आप प्रारंभिक जनसंख्या लेना, आप क्या कर लेना प्रारंभिक जनसंख्या लेना या प्रारंभिक मान लेना, और गुणे क्या लिखना 100 प्लस माइनस जो भी होगा, वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस, और यहाँ पर प्रतिशत ना, प्रतिशत। अब बटा के क्या करना, बटा क्या करना 100 कर लेना, बटा के 100 कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, आप कहेंगे सर जी 400 है, बहुत सही, गुणे 100 प्लस वृद्धि हुई तो प्लस ना, वृद्धि होगी तो क्या लेंगे प्लस लेंगे, कितना 30, अब बटा कितना करेंगे 100 करेंगे, 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो 400 गुणे 130 बटा के 100। अब 2 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 13 चौका 52 520। ये मेथड होगा आसानी से, बेसिक है सबसे, इसको कभी लगाना ही नहीं है, इसके पीछे जाना ही नहीं आपको, इससे नहीं, आप जो मैं रेशियो मेथड सिखा रहा हूँ उसी से करना है आपको, और इसी को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बार बार 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको आ जाएगा। जैसे अगला देखेंगे क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 800 है और 25% की वृद्धि के बाद गांव की जनसंख्या कितना होगा। 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 125%, और 125% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे सर जी तो 125 बटा के 100 हो जाएगा, 125 बटा के 100, 25 से कटेगा 5 बार में और 25 से कटेगा 4 बार में, और इस 4 का मान प्रारंभिक जनसंख्या होता है नहीं, जो नीचे होता है हर ग्रुप में होता है क्या होता है प्रारंभिक जनसंख्या या मूल मान होता है। तो प्रारंभिक जनसंख्या कितना है 4 का मान 800 है, 4 का मान 800 कितने गुना होगा, आप कहेंगे सर जी गुना वाली बात नहीं समझ में आ रही है ना, गुना वाली बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करना 800 में 4 से डायरेक्ट भाग देना, तो 4 गुना क्या 200, तो 200 गुना हो गया ना, 200 गुना हो गया। जब 200 गुना ये है तो 200 गुना ये भी होगा, 5 भी कितने गुना होगा 200 गुना होगा, और 5 का 200 गुना कितना होता है, 5 का 200 गुना
मतलब 200 का गुणा कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो प्रारंभिक जनसंख्या 800 थी और कितने परसेंट बढ़ा है? 25%। तो कितना हो गया? 1000 हो गया। ये तरीका हो गया। एक तरीका ये कि आपका प्रारंभिक जनसंख्या कितना था? 800 था और 25% की क्या हुई? वृद्धि हुई। और 25% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा? 125%। 125% परसेंटेज का मतलब बटे 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 125 बटे कितना होगा? 1000। 125 बटे 1000। बहुत सारा मेथड है, लेकिन आपको मेथड सब नहीं लगाना है, सब नहीं करना, बस यही मेथड फ्रैक्शन मेथड पकड़ना है आपको। और फ्रैक्शन का मैं चार्ट बनवाया था आपको, क्वेश्चन दिया था लगाने के लिए, लेकिन आप पढ़ेंगे तब तो। पढ़ा करिए रोज ना, रोज क्लास देखा करिए और रोज बातों को समझिए। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर लिखिए, कमेंट जरूर कीजिए, मैं समझूंगा। अगला सवाल लिखिए। एक किताब का मूल्य 700 रुपया है। मूल्य में 60% की वृद्धि होने के बाद किताब की नई कीमत या मूल्य, दाम, कुछ भी कहिए, प्राइस की नई कीमत क्या होगी? देखिए यहाँ पर किताब की नई कीमत पूछा है ना। एक किताब का मूल्य कितना है? 700 रुपया है। मूल्य में 60% की वृद्धि होने के बाद, मूल्य में 60% की वृद्धि हो गई, तो 60% की वृद्धि हो गई ना। 60% की वृद्धि, मूल्य में 60% की वृद्धि, 60% का मतलब कितना होगा? कोई चीज 160% हो जाएगा। 60% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगी? 100 + 60 बराबर 160%। 160% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? आप कहेंगे ये तो हो जाएगा 160 बटा के परसेंटेज का मान होता है ना बटे 100, तो 20 बटे 100 और ये 5 हो जाएगा। 8 बटा के 5। अब ये 5 का प्रारंभिक मान है और इस 5 का मान कितना दिया है? 700। कितने गुना होगा? 5 का 700 कितने गुना होगा? 700 में जैसे 5 में भाग देंगे तो आप कहेंगे सर ये तो 140 गुना होगा। 140 गुना होगा। कितने गुना होगा? 140। तो भैया 8 का भी तो 140 गुना होगा। 8 का भी कितने गुना? 140 गुना। तो 14 बटे 112, 112 पे एक जीरो लगा देंगे तो 1120 रुपया होगा। 1120। जरा मेरे साथ बोलिए आप, अगर 30% की वृद्धि होगी तो मान कितना होगा? 130% होगा। 11% की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 111% होगा। 25% की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 125% होगा। 40% की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 140% होगा। 70% की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 170% होगा। सब 170% होंगे, सब होंगे, सब ना। बात समझ में आए? तो आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। पढ़ने में ये लड़का तो अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, तुम भी कह रहे हैं लाल शर्ट वाले, अगल बगल कहाँ देख रहे हो? बहुत सही, लगे रहो। जय हिंद।